हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे एसक्यूएल डिस्टिंक्ट एंड वेयर क्लॉज का यूज हम कैसे करते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर। डिस्टिंक्ट एंड वेयर क्लॉज का देखेंगे इस क्लास में। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होता क्या है? तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम क्वेरी रिजल्ट। जैसे कि मान लो हम अभी तक हमने जो सेलेक्ट का यूज कर रहे थे, तो सेलेक्ट में हम किसी कॉलम के हम डेटा को देख रहे थे। तो मान लो अगर हमें उसमें यूनिक वैल्यूज को अगर देखना हो तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि मान लो हम अपने क्वेरी के अंदर आते हैं और हमसे अगर बोला जाता है कि एक काम करो, आप शो द यूनिक सिटी नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब इससे क्या मतलब है? जैसे कि मान लो ये जो हमारा सिटीज़ का नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि मुंबई यहाँ पे भी है। आपका आपका मुंबई, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी यूज हो रखा है। ऐसे आपका यहाँ पे जैसे कि दिल्ली आपका यहाँ पे यूज हो रखा है, दिल्ली यहाँ पे भी यूज हो रखा है। तो हमें क्या करना है कि इस कॉलम में कितनी टोटल सिटीज़ हैं जो कि यूनिक है। यूनिक यानी कि जैसे मुंबई कई बार लिखा हुआ तो एक मुंबई ले लिया हमने, दिल्ली कई बार लिखा हुआ तो एक दिल्ली ले लिया। तो इस तरीके से हमें इनका यूनिक डिटेल्स चाहिए। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज करेंगे अपने क्वेरी के अंदर। तो इसको करने के लिए हम आते हैं अपने क्वेरी के अंदर, चलते हैं और यहाँ पे हम अपना क्वेरी लिखेंगे। जैसे कि मान लो हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, और फिर अपने कॉलम का नाम देंगे। किस कॉलम को हम का हमें डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, किस कॉलम का हमें यूनिक डेटा चाहिए। तो हमें चाहिए सिटी वाले का। फिर हम क्या करेंगे, हमें कहाँ से चाहिए तो हमें चाहिए फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम कहाँ से चाहिए तो हमें चाहिए ये एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से हमें ये डेटा चाहिए। यहाँ पे कॉलम लगाया हमने। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस क्वेरी को हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखोगे आपका ये जितनी भी सिटीज़ थी उनका यूनिक नेम लिख करके आ गया। यानी कि जितना भी पूरा डेटा लिखा हुआ था हमारा, जितना भी बड़ा डेटा था हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसमें मेनली हमारी ये 10 सिटीज़ का ही डेटा है। 10 सिटीज़ में सारे एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं। ओके, और कोई अलग से सिटी नहीं है। तो ये सिटीज़ का यूनिक नेम यहाँ पे लिख करके आ गया। हमारे डिस्टिंक्ट का ये यूज है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंक्ट विथ मल्टीपल कॉलम्स। आप चाहो तो डिस्टिंक्ट का यूज आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लो हमारे पास अगर हम नॉर्मल एम्प्लॉयज़ का एक टेबल देखें, जो हमारा टेबल था, एक बार हम इसको व्यू करें तो इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें चाहिए, मान लो सिटीज़ चाहिए। ओके, और डिपार्टमेंट आईडी वाइज सिटीज़ चाहिए। ऐसा हमें करना है कि डिपार्टमेंट आईडी भी यूनिक हो और सिटी भी यूनिक हो। इस तरीके से हमें डेटा चाहिए। तो क्या करना है हमें अब इसमें? तो हम यहाँ पे आते हैं शो द यूनिक सिटी नेम बाय डिपार्टमेंट वाइज मान लो, ठीक है, या फिर नेम सिटी नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। मान लो हमें ये करना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये है। अब तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल जैसे यूज करते हैं वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले हम सेलेक्ट तो हमारा आना ही आना है, हमने लिखा सेलेक्ट, और फिर हम अपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट। और फिर कौन से कॉलम का चाहिए हमें? तो सिटी का चाहिए, कॉमा उसके साथ साथ और क्या चाहिए हमें? डिपार्टमेंट आईडी चाहिए यहाँ से हमें, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी को भी हम लिख लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी। और कहाँ से चाहिए तो हम लगाएंगे इसके लिए फ्रॉम। और कौन से टेबल से चाहिए तो हमें चाहिए एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से हमें डेटा चाहिए ऐसे। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप रन कर सकते हो इस तरीके से, तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा सिटीज़ का नेम यूनिक आ तो रहा है, और वो कैसे आ रहा है? हमारा डिपार्टमेंट वाइज यूनिक आ रहा है। यहाँ पे सिटीज़ का नेम लिख करके आया और फिर हमारे डिपार्टमेंट्स का भी ये यूनिक डेटा ऐसे निकल करके आया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स को भी आप ऐसे कर सकते हो इसके अंदर। आगे देखते हैं।
वेयर क्लॉज का क्या यूज है हमारा, तो वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। किसी टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करना हो तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज का हम यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि मान लो अगर हमसे बोला जाए कि शो ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर सिटी इज दिल्ली। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है कि एम्प्लॉयज का सारा डिटेल्स शो करना है, और कौन से एम्प्लॉयज का करना है, दिल्ली वाले एम्प्लॉयज का सारा डिटेल्स हमें शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन है क्या, कि हमें दिल्ली का चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं, हम लगाते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टार। कहाँ से चाहिए हमें, तो ये चाहिए हमें फ्रॉम, और कहाँ से, एम्प्लॉयज से चाहिए। ओके, एम्प्लॉयज से चाहिए। और अब हमें यहाँ पे लगाना है फिल्टर, कि फिल्टर हमारा क्या करना है, तो हमें किसका चाहिए, हमें दिल्ली का चाहिए। तो दिल्ली का फिल्टर लगाने के लिए हम यूज करते हैं वेयर कीवर्ड का, वेयर क्लॉज का हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, और वेयर में हम बताएंगे कि ये जो सिटी है ये क्या होना चाहिए, सिटी इक्वल्स टू, ये हमारा होना चाहिए दिल्ली, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेयर के साथ यहाँ पे आप अपने कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टेबल में फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया, अपने इस डेटा को हम सेलेक्ट, इस क्वेरी को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप इसको रन करोगे तो अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आए हैं आपके दिल्ली सिटीज़ वाले ही आई हैं, बाकी सिटीज़ का फिल्टर हो गया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम वेयर का यूज करते हैं अपने क्वेरीज के अंदर। आप वेयर क्लॉज के साथ आप इन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे कि हमें चेक करना हो बराबर के लिए, नॉट इक्वल टू बराबर ना हो उसके लिए हमें चेक करना हो, ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़े वैल्यू को चेक करना हो, लेस देन किसी नंबर से छोटे वैल्यू को चेक करना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी नंबर से बड़ा हो या उसके बराबर हो। ओके, ऐसे लेस देन इक्वल टू किसी नंबर से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो आप इन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे इस क्वेरी के अंदर वेयर के साथ ये जो हम सैलरी का लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि 60,000 हो सैलरी या फिर 60,000 से बड़ा हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो अपनी क्वेरी के अंदर। मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें देनी हो तो हम कैसे करेंगे, अगर मान लो हमें हमारे पास कंडीशंस चाहते हो, जैसे कि इसके लिए हम दो सिंटेक्स हम यूज करते हैं, दो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं नॉर्मली। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एंड का यूज करते हैं, और मल्टीपल कंडीशंस के लिए और का भी यूज करते हैं। अब होता क्या है, एंड का अगर हम यूज करते हैं तो एंड क्या करता है ना, कि एंड की हेल्प से हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। और होता क्या है कि अगर एंड के साथ जो भी कंडीशन हमने दिया है सारे के सारे कंडीशन ट्रू होते हैं, तब भी हमारा क्राइटेरिया ट्रू रिटर्न करता है। जैसे कि मान लो हमने बोला कि ये डिपार्टमेंट आईडी जो है हमारा ये 1 है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट, पहली बात तो ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी 1 होना चाहिए। फिर एंड के साथ हमने यहाँ पे लिख रखा है कि सैलरी 40,000 से ज़्यादा हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सैलरी साथ के साथ सैलरी भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले का डिटेल्स शो करो, और उसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा भी होनी चाहिए तब भी शो करो। यहाँ पे हमारे दो क्राइटेरियाज फॉलो होनी चाहिए तब भी हमारे फिल्टर लगेगा, अदरवाइज फिल्टर नहीं लगना है। ओके, अदरवाइज वो डेटा शो नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे अगर हम और की बात करें तो और ऑपरेट्स रिटर्न रिकॉर्ड इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 2, तो ये क्या करेगा कि भाई या तो 1 वाले का शो करेगा या फिर 2 वाला हो, दोनों में से कोई भी एक मिल गया तो ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझेंगे तब ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था कि इसी में हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है कि शो एम्प्लॉयज डेटा, हमें एम्प्लॉयज़ का डेटा शो करना है, होश उनका शो करना है कि जिनका सिटी जो है मुंबई हो, सिटी मुंबई हो, कॉमा एज जो है उनका
ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस मिल गई हैं। अब क्या होना चाहिए, एक तो हमारा सिटी मुंबई होना चाहिए, और दूसरा चीज़ हमारा उनका जो मुंबई वाले हैं उनमें भी हमें फ़िल्टर लगाना है कि उनका एज जो है 35 है उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट, और नॉर्मल हमें सारा चाहिए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टार का, ठीक है। और कहाँ से चाहिए, तो फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, हमें एम्प्लॉयज़ से ही चाहिए। और अगली लाइन में आते हैं, अब हम वेयर की हेल्प से हम यहाँ पे अपना फ़िल्टर लगाएंगे। तो वेयर क्या होना चाहिए, तो सिटी इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, ये मुंबई होना चाहिए, मुंबई, ओके। और उसके साथ साथ हमारे पास एक और क्राइटेरिया कि एज भी हमारा उनका 35 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंड का यूज करेंगे, और यहाँ पे अब हम बताएंगे कि एज शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस दिया, एक तो सिटी मुंबई होना चाहिए और एज 35 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जब ये दोनों क्राइटेरिया ट्रू होगा तब भी हमारा फिल्टर इस पर लग करके आएगा। अब हम अगर इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं, इस क्वेरी को रन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुंबई वालों का डेटा तो शो कर रहा है, ठीक है, साथ के साथ उनका उन्हीं का शो कर रहा है जिनका एज जो है वो क्या है 35 या 35 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो अपने क्वेरी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं और का यूज क्या होगा। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है कि हमें एम्प्लॉयज़ का डेटा शो करना है, हमें एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स शो करना है, और क्या शो करना है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं शो एम्प्लॉयज़, सॉरी कमेंट सही से नहीं लगा यहाँ पे, शो एम्प्लॉयज़ डिटेल्स फ्रॉम whose city TY city is दिल्ली और मुंबई। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स आप शो करो जो कि या तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर मुंबई से बिलोंग करते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी एक हो तो उसका डिटेल्स आप शो कर दो। तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेलेक्ट स्टार, सारे डिटेल्स चाहिए तो स्टार हम यूज करेंगे, फ्रॉम कहाँ से चाहिए हमें चाहिए एम्प्लॉयज़ से, ओके, एम्प्लॉयज़ से चाहिए। अब हम यहाँ पे वेयर की हेल्प से यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाएंगे। वेयर क्या होना चाहिए, वेयर तो सिटी इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए दिल्ली, सिटी दिल्ली होना चाहिए, सॉरी सिटी इक्वल्स टू दिल्ली होना चाहिए, और उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, और या फिर दिल्ली हो और या फिर सिटी इक्वल्स टू मुंबई हो, मुंबई हो, ओके। तो इस तरीके से हमने क्वेरी यहाँ पे लिखा। अब अगर हम इस क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिल्ली या फिर मुंबई वालों का ही डिटेल्स यहाँ पे हमारा ये सारा का सारा शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और का यूज कर सकते हो अपनी क्वेरीज के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंक्ट विद वेयर क्लॉज। तो आप चाहो तो डिस्टिंक्ट का भी आप यूज कर सकते हो वेयर के साथ, ओके। हम इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो उसके अंदर हम इनका भी यूज करके देखेंगे, ओके। यहाँ पे हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेरीज दी हुई, शो यूनिक डिपार्टमेंट्स, शो एम्प्लॉयज़ विद सैलरी ग्रेटर देन 60,000, शो एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट 2। तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट करो जो भी आपका रिजल्ट आता है, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।